डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी की कमियां, साझेदारी के अंदर पाई जाने वाली कमियां। सबसे पहला जो है वो है डिले इन डिसीजन। ठीक है, निर्णय लेने में देरी सबसे पहला जो है डिमेरिट है, ये है डिमेरिट्स इन डिले इन डिसीजन, मतलब निर्णय लेने में जो है वो इसमें परेशानी होती है। इनस्टेबिलिटी दूसरा जो है वो है आपका इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी अस्थिरता, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, चलिए पूरा लिख देते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज को, है ना। असीमित दायित्व, ठीक है, असीमित दायित्व। चौथा आप आएंगे, असीमित दायित्व हो गया। उसके बाद देखेंगे लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ कैपिटल या लिमिटेड कैपिटल, ठीक है, सीमित पूंजी। पांचवा सोल ट्रेड की जो कमियां है ना, मैक्सिमम आपको इसमें भी वही चीज मिलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग सब लोगों को। उसके बाद है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ये आपको ईटीसी लिख सकते हैं इसमें, मतलब विवाद, ठीक है, या डिस्प्यूट्स। इसमें ईटीसी लिखने से अच्छा है कि हम डिस्प्यूट लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। चलिए सबको एक्सप्लेन करेंगे, बस जुड़े रहेंगे, सेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और डिमेरिट्स में आपको 4-5 हो गए, इंस्टेबिलिटी, फ्रिक्शंस, जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स हो गया, हिंदी में लिखवा देंगे, विवाद बोल सकते हैं इसको। पहला जो है आपको डिले इन डिसीजन, दूसरा है इंस्टेबिलिटी अस्थिरता, तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एक नया चीज आपके सामने रखेंगे जो शायद आपको पता भी होगा, और अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। दूसरा है आपका, उसके आगे हर नेक्स्ट टॉपिक को हम दूसरा बोलते हैं, दैट्स व्हाई ये मत समझिएगा कि हर टॉपिक दूसरा ही है, मतलब आदत है बोलने की। तो लिमिटेड कैपिटल, तीसरा है आपका जो उसके बाद है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। और उसके बाद है आपका नो ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, नो ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ, ठीक है। समझिएगा क्या कहना चाहता है, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ये कल का ही टॉपिक था आपका, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे आज। डिले इन डिसीजन, सबसे पहला निर्णय लेने में देरी, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन अगर सही से समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई आपको करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके कमेंट का रिप्लाई होगा। डिले इन डिसीजन, सबसे पहला निर्णय लेने में आपको देरी होती है। जब आपको सोल ट्रेड करना होता है तो सोल ट्रेड में आपको किसी और बंदे से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी और बंदे किराए लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने वीडियो के लास्ट में कल कहा था कि जब भी आप साझेदारी करते हैं, जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं होता और पार्टनरशिप से बुरा कोई बिजनेस नहीं होता। दिस इज द बेस्ट बिजनेस एज वेल एज द वर्स्ट बिजनेस। सबसे गंदा बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस है। सबसे अच्छा इसलिए है कि आपको सपोर्ट मिलता है, आपको कैपिटल असिस्टेंस मिलता है, आपको पार्टनर्स के साथ मतलब हेल्प मिलता है, कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। सिंपल सी बात है, रिस्क बियर कर लेते हैं साथ में। बहुत सारी फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, फायदे गिना चुका हूं मैं ऑलरेडी आप लोगों को। अब आता है डिमेरिट्स में, जब आप साथ में बिजनेस करते हैं, जब किसी और के साथ आप बिजनेस करते हैं, सिंपल सी बात है, आपको उसके डिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी। बिना उसके डिसीजन को, बिना उसे कंसेंट को ध्यान में रखे हुए आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट इंटरेक्टिंग विथ योर पार्टनर्स। अपने पार्टनर को इंटरेक्ट किए बगैर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए डिसीजन में टाइम लगता है, ठीक है।
हो सकता है कि आप 3 पार्टनर हो, ए बी सी, ए और बी डिसीजन ले चुका है और सी कहता है मुझे सोचने की मोहलत चाहिए। अब सोचने की मोहलत के चक्कर में पता चला अपॉर्चुनिटी छूट गया। तो डिले इन डिसीजन, दिस इज द फर्स्ट एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है आपका इंस्टॉलमेंट, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता है। दो तरह के, दो तीन लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, दोनों तीनों का जो है डिसीजन हुआ कि नहीं भाई हम लोगों को ना कपड़ा बिजनेस छोड़ करके फर्नीचर का बिजनेस करना चाहिए, हम लोगों को मशीन का बिजनेस छोड़ करके हम लोगों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई दुकान वगैरह कोई बड़ा सा बिजनेस हमको स्टेबल करना चाहिए। तो ये चीज आपको इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता को दर्शाता है। पार्टनर सेम है, बिजनेस का नेचर बदल गया, तरीका बदल गया, बिजनेस करना बदल गया लोगों का, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, राइट। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आगे, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब होता है पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जितने भी सारे पार्टनर्स हैं उनको अपने दायित्व को, अपने जो उनके लायबिलिटीज होते हैं उनको वो उनका अनलिमिटेड होता है, वो बहुत ज्यादा लायबिलिटीज लेकर चलते हैं। तो इस पे मैं बोला था कि कुछ डिस्कस करूंगा। एक, आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट, मैंने कल एक्सप्लेन करा था कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है। कितना है पार्टनरशिप एक्ट? 1932। तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, बट ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज जो है ये पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही थी। तो एक विशेष प्रकार की पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये जो है 2008 में आया था। कब आया था याद रखिएगा। LLP जब हम पूछेंगे कभी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछे या आप सेट बनाए तो उसमें जरूर मिलेगा ये LLP क्या होता है, रिप्लाई करिएगा। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का वो फॉर्म जहां पे पार्टनर्स के लायबिलिटीज को लिमिट किया जाता है। अब आप बोल रहे हो सर कि सर अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर्स के पास, तो फिर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कहां से आ गया? पार्टनरशिप एक्ट लागू होने के 68 और 8 76 साल बाद, 76 years after the partnership act application, a new partnership a type of new partnership is evolved which is called LLP, limited liability partnership, and it is not नॉट लाइक द नॉर्मल पार्टनरशिप। ये स्पेसिफिक पार्टनरशिप होता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई अगर बंदा कोई जैसे हाथ पैर से सलामत है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जो बंदा किसी को मान लीजिए कि पोलियो की बीमारी है, पोलियो है, किसी का हाथ पैर टेढ़ा टेढ़ा हो गया, नेचुरली वो प्रॉब्लम में है या फिर भगवान ने उसको उसी ढांचा से बनाया, तो उसको बोलेंगे ना मतलब डिफरेंटली एबल। उसको डिजेबल नहीं बोलेंगे, डिजेबल बोलना गलत होगा, उसको डिफरेंटली एबल बोलेंगे, वो अलग तरीके से एबल है, ठीक है। भगवान ने उसको कुछ छीना उसे तो कुछ दिया भी होगा। तो पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर पार्टनरशिप में है तो एक नए प्रकार के पार्टनरशिप का इवोल्यूशन हुआ जो LLP करके आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी, 2008 में आया। इसके बाद वे लोग भी पार्टनरशिप में शामिल होने लगे जिनकी लायबिलिटीज लिमिटेड थी, जिनको लिमिटेड लायबिलिटी बियर करने का आदत था या जिनको लिमिटेड लायबिलिटी फेस करने की क्वालिटी जिसके पास थी। सिंपल सी बात है, हर आदमी अनलिमिटेड लायबिलिटीज को बियर नहीं कर सकता है। सबकी अफोर्डिंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, सबके पास सेम टाइम सेम एनर्जी नहीं होता है। दैट्स व्हाई लोगों का अपना अपना सोचना है। जैसे ऑप्शंस दोगे ना लोगों को, तो लोग ऑप्शंस को ग्रैब करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ही नहीं दोगे तो ऑप्शन ही नहीं। अब मान लो कि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं है, देन हम किसी ऐसे पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे जहां पर मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर कोई ऐसा फर्म है, मेरा कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई मेरा कोई समकक्षी है जो साथ में मेरे कभी पढ़ाई लिखाई, साथ में हंसना खेलना घूमना, जो मेरा एक मतलब एक साथी कोई है, वो कोई बिजनेस करता है, बोलता है भाई आप कैपिटल फंसाओ, कैपिटल लगाओ मेरे बिजनेस में और पार्टनर बन जाते हैं। हम बोले भाई मेरे पास टाइम नहीं है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सप्ताह में दे देना टाइम, आप डेली 2 घंटा 4 घंटा दे देना, फुल टाइम आप मत देना, आप पार्ट टाइम में रहना, ठीक है। तो उस तरह से हम अगर हमको वो ऑप्शन मिलेगा देन आई विल थिंक अबाउट इट, मैं थोड़ा सा सोचूंगा इसके बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है तो रिप्लाई करिएगा। तो ये एक अलग तरह का LLP एक अलग तरह की पार्टनरशिप होती है, डिफरेंट टाइप का पार्टनरशिप होता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड कैपिटल। 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, 1000 पार्टनर, 20 पार्टनर है, मैक्सिमम 20, 1000 नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक फर्म में? 20, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम जो कैपिटल आप लोगे, कैपिटल जो आप, जब सब लोग अलग अलग अपना अपना कैपिटल लगाएगा तो एक लिमिटेड कैपिटल ही ना आएगा, इन्वॉल्व होगा,
एक लिमिटेड कैपिटल ही इन्वॉल्व होगा और वो लिमिटेड होगा। जाहिर सी बात है, हर चीज का एक लिमिट है। मैं बार बार कई बार बोला हूं आपको क्लासेस में कि लिमिटेड ही होता है हर चीज का एक लिमिट है। टाइम का लिमिट है, एनर्जी का लिमिट है, रिसोर्सेज का लिमिट है, हर चीज लिमिटेड है धरती पे, इन या यूं कहीं यूनिवर्स में। ठीक है, अनलिमिटेड सिर्फ एक ही है, वो है एक अदृश्य शक्ति जो सबको चला रही है। तो लिमिटेड कैपिटल बस। पार्टनरशिप में एक और ये है डिमेरिट की, लिमिटेड कैपिटल लेके आता है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट टू एक्सप्लेन इट। इसमें क्या कहता है कि जहां पे ज्यादा लोग होंगे, कहा जाता है ना कि ज्यादा लोग जब होते हैं तो विवाद होता है। कहावत भी है गांव में, समाज में, कि जब 10-20 बर्तन एक साथ होते हैं तो आवाज होगी ही। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो उनके बीचों में वैचारिक मतभेद हो सकता है। समय समय से वैचारिक मतभेद होता है, फैमिली में भी होता है, दोस्ती यारी में भी होता है, क्लास में भी होता है, अपने समकक्षी के साथ, सहपाठियों के साथ होता है। वैचारिक मतभेद होना बनता है भैया, क्योंकि भगवान ने कुछ भी इक्वल बना के नहीं भेजा, पांचों उंगलियां बराबर है हमारी, नहीं है। हर चीज जो है, सबका थिंकिंग, सबका सोच अलग नहीं होता। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडेबिलिटी हमारे साथ है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। कुछ हम इग्नोर करेंगे, कुछ अगला इग्नोर करेगा, तो इससे काम हो पाएगा। लेकिन अगर साथ में है, कितना भी सिमिलैरिटी है हमारे अंदर, तो डिमेरिट्स तो होगा, डिस्प्यूट्स तो होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा। इसको विवाद बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है क्या रियल लाइफ एग्जांपल? विशाल जी, क्या ये सही नहीं था? तो जाहिर सी बात है, डिस्प्यूट्स अराइज होने का चांस पार्टनरशिप में बनता है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट किसी और पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, यहां तक कि आप, थैंक यू ओके, नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहे ना कि आप पार्टनर है, अब मान लो कि ए है, बी है, सी है, तीनों पार्टनरशिप में है। अब वो तीनों पार्टनरशिप में आकर के अब ए चाहता है कि नहीं अपना सारा इंटरेस्ट हम बी को दे दें, चाहे सी को दे दें, या ए अपना बेटा को दे दे, तो वो नहीं हो सकता। ए अपने जगह पे अपने बेटा को रख के नहीं जा सकता है, अपने किसी रिलेटिव को रख के नहीं जा सकता है। वो कंसेंट होना होगा, उसको सब अपने पार्टनर से कंसेंट लेना होगा, अपने सारे जो उसके भी, जो उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन सब से आपको कंसेंट लेना। कंसेंट मतलब होता है सहमति, समझिएगा। अगला बंदा आपसे आपसे एग्री करता है, इसका मतलब है कि वो आपको अपना कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है। तो सहमति बहुत आवश्यक चीज होती है। सहमति नहीं रखेंगे बिजनेस में, आपका जो रिलेशन है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स क्लियर। अगर आप लोगों को डाउट है, पूछ लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम बाद में देख लेंगे लेक्चर, बाद में आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। दिस इज द लाइव क्लास। और बुक आप लोग जो है बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स का प्रॉपरली ले लें, क्लास 11th का अगर कहीं से मिलता है, टॉपिक देखें, पीजीटी का सिलेबस देखें, और उस हिसाब से आपको 11th और 12th का मैक्सिमम टॉपिक आपको कवर करना होगा, मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और जब सिलेबस मतलब 75% एंड अप्रोक्सीमेटली जब कवर हो जाएगा, तो हम लोग फिर सेट बनाना शुरू करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। हम बचे हुए सिलेबस को करते हुए सेट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सेट बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि आपसे बनेगा ही नहीं, बहुत सारा नॉलेज आपके पास नहीं होगा। तो जब तक हम लोग, मेरा जहां तक सोचना है, अगर आप लोगों को इसमें लगता है कि अपनी राय देनी चाहिए, देन अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरा जहां तक सोचना है कि कम से कम 75% ऑफ सिलेबस जब तक हम लोग कवर नहीं कर लेते हैं, तब तक सेट बनाना मूर्खता होगी। क्योंकि सेट बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, मार्क्स नहीं आएगा सेट में। आपको 40 नंबर 50 नंबर आप करोगे तो आप उसमें पिछड़ जाओगे, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाएगा। तो इसलिए अभी सेट, अगर आपका, चूंकि अभी एग्जामिनेशन का दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग कम से कम जो भी समय मिला है, दीज आर द गोल्डन पीरियड, इसको हम लोग को ग्रैब करना है। जितने भी सारे लोग हैं जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, और जहां तक हो सकेगा बेस्ट तैयारी आपको कराई जाएगी द परफेक्ट मिशन के थ्रू। ठीक है, और एक और बात जान लेंगे, बुक्स मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं किसी स्पेसिफिक राइटर का बुक लेंगे आप, टॉपिक्स देखें। ठीक है, टॉपिक्स देखें, सर से कंसल्ट करें, नोट्स पे काम चल रहा है, सभी लोग सर से कंसल्ट करें। हिंदी मीडियम का नोट्स भी जल्दी अवेलेबल होने लगेगा, अभी इंग्लिश मीडियम का नोट सर के पास दिया गया है, काम उस पर चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ने बोला था कि लोगों को इन्फॉर्म कर देने के लिए, मैंने कर दिया। ठीक है, बने रहें द परफेक्ट मिशन के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब
पार्टनरशिप आई थिंक कवर हो गया आपका। पार्टनरशिप के बारे में कुछ टॉपिक्स हम लोग कल देखे थे, आज डिमेरिट्स देखना बच गया था, मैं इसको जंप करके आगे नहीं जा सकता था। अब हम लोग कंपनी बिजनेस पे चलेंगे। सोल ट्रेड क्लियर हो गया आपका, पार्टनरशिप क्लियर हो गया आपका। सोल ट्रेड किसको बोलते हैं, उसके फीचर्स उसके डिमेरिट्स हो गए। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स और डिमेरिट्स हो गए। एक और टॉपिक आप लोगों ने नया पढ़ लिया, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी देख लिया। पार्टनरशिप एक्ट आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट क्या है, तो आप बोलोगे 1932। बट अगर एलएलपी के बारे में चर्चा हो, कंफ्यूजन नहीं करने का है, 2008 याद रखने का है। कब? 2008 में एलएलपी आया था। अब कंफ्यूजन में आके अगर आप सोचोगे कि नहीं सर 2008 जो है वो पार्टनरशिप एक्ट है और 1932 जो है वो एलएलपी है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका जो है मार्क्स कटेगा और नॉलेज भी अधूरा रह जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे कंपनी बिजनेस के बारे में। व्हाट इज अ कंपनी एंड उसके भी फीचर्स देखते हैं और फिर बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कंपनी बिजनेस किसको बोलते हैं, कंपनी? कोई आदमी कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं भैया? व्हाट इज अ कंपनी? कोई भी व्यक्ति कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं? कंपनी क्या है, कंपनी किसको बोलते हैं? अरे लंबा कमेंट होगा, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ लूंगा। चलिए ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं पता आप लोगों को तो। कंपनी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस का एक और प्रकार है कंपनी। तो गुड इवनिंग सब लोगों को। मनोज कुमार पंकज जी, ठीक है, ठीक है विशाल जी, सब लोग सही है, समझ आ रहा है सब लोगों को? ऑल ऑफ यू आर जस्ट लाइव। और कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी, कंपनी को दो नामों से जाना जाता है, कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है भैया, कंपनी बोल लीजिए या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल दीजिए। कंपनी मतलब कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब हो जाएगा आपका, सॉरी इसको ब्रैकेट में डाल देते सबसे अच्छा, कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ठीक है, कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, क्या होता है ये? क्या बोल रही हैं माही सिंह जी? चलिए, कंपनी, कंपनी व्यवसाय क्या होता है? A company or joint stock company is a voluntary association of persons having a perpetual succession and a common seal, and its capital is divided into a small transferable units called shares. Having the ownership of that shares is the कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। समझिएगा, साधारण भाषा में, हिंदी में समझिएगा, नोट्स में सारा चीज आपको मिलेगा, समझिएगा पहले, क्योंकि अगर एक एक चीज लिखवाने लगे तो लाइव सेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप लोगों को कंपनी का डेफिनेशन बताना है, दो तरीके से मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं, दो बार हिंदी में, दो बार अंग्रेजी में बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, टेलिंग अबाउट कंपनी, ओके, नहीं, हाँ ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में तो डील करता ही है, कमोडिटी ही है, दो ही तरह की चीजें दुनिया में बिकती ही हैं, एक गुड्स और दूसरी सर्विसेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसके डेफिनेशन से ही आपका इसका फीचर क्लियर हो जाएगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कानून द्वारा निर्मित, लॉ के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब जिसको हम लोगों ने बनाया, हम लोग नेचुरल हैं, क्योंकि हमें प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, और हम लोग जो बनाते हैं उसको कृत्रिम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाएगा। और भगवान थोड़े ना भेजे कि जाओ भाई रिलायंस तुमको दे रहे हैं,
ठीक है, रिलायंस बना के दे रहा है, ऐसा नहीं ना। वो हम लोगों ने बनाया, अंबानी साहब ने बनाया, किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक टाइप है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स। इसकी जो टोटल पूंजी होती है, टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स, ठीक है। फिर अकाउंट्स में जब हम लोग कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में और आपको बताएंगे। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को टच कर रहे हैं ताकि आपको अकाउंट जब स्टार्ट करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपका क्लियर रहे, पूरा सब कुछ आइडिया, सारा चीज क्लियर रहे। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है एक पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है और लाभ पर्पस उसका सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कॉमन लॉ के द्वारा बनाई जाती है। सबसे पेचीदा जो बिजनेस फॉर्म है वो कंपनी है, ये लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेबी के गाइडलाइन को फॉलो करती है, बहुत सारी चीजें आगे चल के आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, इसके डेफिनेशन का अगला पोर्शन क्या है, इसकी जो टोटल पूंजी होती है, इट्स टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स। स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स मतलब कि शेयर कैपिटल, जो इसका जो टोटल कैपिटल होता है जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, वो स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। और वो स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट जो होता है उसको हम लोग शेयर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। एंड उसका ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ दैट शेयर्स इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। मतलब कि आप जब तक उस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदते हैं तब तक आप उस कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, उस कंपनी के स्वामी, उस कंपनी के मालिक। ओके, तो कंपनी का डिफिनेशन आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी पूंजी उसके छोटे छोटे, उसकी टोटल पूंजी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है। और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट्स व्हाई ये साइन नहीं कर सकता है। कॉमन सील का मतलब होता है सार्वमुद्रा। कॉमन सील इसका मतलब होता है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा, आप लोग किसी न किसी स्कूल से, किसी न किसी कॉलेज से पास आउट होंगे, तो कॉलेज जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। देखते होंगे कि कॉलेज, जैसे एलएस कॉलेज है, एग्जांपल के तौर पे अपने शहर का सबसे बड़ा इस कॉलेज है एलएस कॉलेज, सबसे रेपुटेड कॉलेज है एलएस कॉलेज। तो उससे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसका मार्कशीट मिला होगा या उसका सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उस पर मोहर मारा हो रहा था, उसको बोलते हैं सार्वमुद्रा, मोहर बोल सकते हैं। क्योंकि एलएस कॉलेज आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके प्रिंसिपल जो है वो नेचुरल है, वो साइन कर सकते हैं, बट वो कॉलेज का जो मोहर है वो एक सिंबल के रूप में काम करेगा और वो है सार्वमुद्रा, उसको बोलते हैं कॉमन सील, राइट। चलिए फीचर्स में आपको और भी इसके बारे में क्लियर करेंगे हम लोग। कॉमन सील हो गया। तो कंपनी एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से अभिप्राय एक ऐसे व्यावसायिक प्रारूप से है जिसमें जो वॉलंटरी होता है, अपनी इच्छा से। कोई भी व्यक्ति आपको कंपनी में फोर्सफुली नहीं धकेल सकता है कि भाई तुम आ जाओ, तुमको जबरदस्ती कंपनी बिजनेस में हम बुला रहे हैं, नहीं, आपकी इच्छा से आप जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, इसकी पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है जिसको हम लोग शेयर कैपिटल, शेयर बोलते हैं। और उस शेयर को जब तक आप नहीं खरीदेंगे तब तक उस कंपनी के आप ओनर नहीं कहलाएंगे। तो ये आपका सबसे बेस्ट डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कंपनी का, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन में इसके 4-5 क्वालिटीज, 4-5 फीचर्स क्लियर हो गए। जब मैं फीचर लिखूंगा मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको समझाने में, ठीक है, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। शेयर अभी डिस्कस कहाँ किए हैं, शेयर के बारे में तो सिर्फ बताया है कि हाँ इसकी पूंजी, कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है उसको हम लोग शेयर बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक किराना का दुकान है, समझिएगा, एक किराना का दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, सब लोगों के इर्द गिर्द होगा। अब कोई ग्रोसरी शॉप है, उसकी टोटल कैपिटल जो है वो 15 लाख है, समझिएगा, 15 लाख है। एक ग्रोसरी शॉप है, समझने का कोशिश कीजिएगा और रिप्लाई जरूर करिएगा जिससे लगे कि आप लोग लाइव हैं और देख रहे हैं सेशन को। देखिए, एक ग्रोसरी शॉप है, 15 लाख रुपए उसका टोटल कैपिटल है। और 15 लाख रुपए में उसके पास क्या क्या है, उसके उसमें जो है वो सब कुछ है, खाने पीने की चीजें हैं, साबुन, तेल, मसाले, मतलब आटा, चावल, दाल, चीनी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ब्रेड, बटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ है उसके पास। तो जो टोटल कैपिटल है उसका, वो उन्हीं कमोडिटीज में डिवाइडेड है।
ठीक है, तो 15 लाख रुपया उस ग्रोसरी शॉप का टोटल कैपिटल कहलाएगा या एंटिटी सॉरी इक्विटी कहलाएगा। 15 लाख रुपया से वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। ये 15 लाख रुपया रुपया में तो नहीं रखा हुआ ना, आप एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी फिनांस और उसका रिटर्न भी फिनांस। तो आप उस पैसे से, उस 15 लाख रुपए से अपने मतलब उस बिजनेस का क्या कर रहे हो, उस बिजनेस का आप अ, अ, उस बिजनेस में जो कमोडिटीज है उसमें डील कर रहे हो। जैसे आप ग्रोसरी शॉप की बात करते हो, मान लो कि कोई मेडिसिन का स्टोर है, 25 लाख रुपए का दुकान है, दुकान में 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में गुड्स ज्यादा ज्यादा का तो गुड्स ही होगा, क्योंकि वो गुड्स जो है वो छोटे छोटे मतलब दवाइयों में डिवाइडेड है। वो जो रुपया है 25 लाख रुपया लगा हुआ, उसमें दवाई दवाई में उसको हमने इन्वेस्ट कर रखा है। उसी तरह से अगर एक किराना का दुकान है तो जितनी भी सारी कमोडिटीज है उन सभी को जब हम जोड़ेंगे उसके वैल्यू को, तो उसको बोलेंगे उसका टोटल इक्विटी, ठीक है, समता, कैपिटल, एफिशिएंट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैपेसिटी, ठीक है। उसी तरह से एक कंपनी का जो शेयर होता है वो उसकी कमोडिटी है। क्या है, कंपनी शेयर्स में ही डील करती है कि भैया आपको हम इतना का शेयर दे रहे हैं, आप इतना पैसा दीजिए, ठीक है। तो कंपनी का टोटल कैपिटल जो है ना वो उसके शेयर्स में डिवाइडेड होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। वो शेयर आपका 5 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 50 रुपए का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। डिफरेंट डिनोमिनेशन का शेयर होता है, अलग अलग जो है वो डिनोमिनेशन होते हैं, राइट, इतना ध्यान रहेगा। तो शेयर समझ गए सब। जब शेयर पे चलेंगे तो फिर कंपनी, जब मैंने बोला ना कि कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ना है, तो अकाउंट्स में जब कंपनी पढ़ेंगे तब उसके बारे में ज्यादा, अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा और अच्छा से समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका कंपनी के कुछ फीचर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला तो है इसमें, हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिए, वो शेयर्स होते हैं ना वो ट्रांसफेरेबल होते हैं। मैंने बोला कि स्मॉल ट्रांसफेरेबल यूनिट्स। आज वो शेयर मेरे पास है, कल को मुझे उस शेयर को बेचना है तो मैं किसी और को दे दूंगा, विशाल को दे दूंगा कि जो लो भाई तुम हमको इतना पैसा दे दो, हम तुमको शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। समझ रहे बात, तो ट्रांसफेरेबल होता है शेयर, इतना बात समझ के चलेंगे। तो मतलब पार्टनरशिप में आप अपने इंटरेस्ट को शेयर नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनी में आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले फीचर्स ऑफ कंपनी पे चलते हैं। सब लोग बने रहेंगे, पेन कॉपी रेडी रखेंगे। फीचर्स, कंपनी की विशेषताएं। सबसे पहला, आर्टिफिशियल पर्सन। बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूट जाए। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा, क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ, विधान द्वारा निर्मित या कानून द्वारा निर्मित। लिखते चलेंगे भाई, लिखते चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में। आर्टिफिशियल पर्सन अब समझाना पड़ेगा हमको, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की विशेषता है सबसे नंबर 1 पे कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा है आपका क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून द्वारा निर्मित होती है। तीसरा, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, एक पर्पस होता है कंपनी को स्टार्ट करने का, एक कंपनी को स्टार्ट करने का एक पर्पस होता है, और उसके बाद इसका एक कॉमन सील भी होता है। कॉमन सील मतलब सार्वमुद्रा होती है। क्या होती है? एक कॉमन सील होता है, एक पर्पस होता है, एक मतलब किसी न किसी परस्पर उद्देश्य से कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद एक कॉमन सील भी होता है। कॉमन सील मतलब सार्वमुद्रा, कंपनी के पास अपनी सार्वमुद्रा होती है। पॉइंट लिखते लिखते समझाते चलेंगे, टाइम कम लगेगा। चौथा है आपका ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब अंशों की हस्तांतरणीयता। कंपनी में आप ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कर सकते हो, शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो। समझिएगा बातों को, ठीक है। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी बिजनेस की शुरुआत ही हुई थी लिमिटेड लायबिलिटी के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व।
ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा क्रिएटेड बाय लॉ, तीसरा जो है वो हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, चौथा जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो गया, उसके बाद आपका लिमिटेड लायबिलिटी हो गया, उसके बाद हो गया आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ आप जितना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद उसका तो बोलेंगे लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, उसके बाद है आपका आठवां सेपरेशन ऑफ, आ रहा है ये, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बस ये 8 लिखवा, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। 8 हो गया, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नोट करते चलेंगे, कोई भी हिचकिचाहट नहीं। बड़ा तो लिख रहे हैं, हिंदी में भी बता देते हैं सबको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बाद हम लोग डिमेरिट सब कंपनी करेंगे और कंपनी को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कंपनी से आगे चलेंगे, कुछ अगर लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है उसके आगे कंपनी में तो बताएंगे, तो फिर हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हम समझते हैं एक क्लास में हो जाएगा कवर अप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिटेल में बताने का मतलब ही यही है कि आपको इससे जब क्वेश्चन आए तो आपका जो पेन है वो रुके नहीं कि भैया हमको सोचना पड़ रहा है ये चीज कहाँ से आ रहा है। इतना डिटेल नॉलेज ले लीजिए कि आपको सोचना ना पड़े कि हाँ भैया हमको इसमें परेशानी है या प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम सबका हिंदी बोल देते हैं, देखिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी नेचुरल नेचुरल पर्सन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका क्रिएटेड बाय लॉ, ये नियम से बनता है, कानून से बनता है। सोल ट्रेड ओपन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम को फॉलो किए, अपना करना अकेले करना है, कर सकते हैं। दूसरा है आपको अगर पार्टनरशिप करना है, उसमें भी 2-4 लोग मिला स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, एक सार मुद्रा होती है और एक परस्पर उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का नहीं करते, प्रॉफिट मोटिव होता है भैया कंपनी का। उसके बाद आपका ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की ट्रांसफेरेबिलिटी होती है। आप चाहे आपके पास किसी कंपनी का 10% शेयर है, आप चाहते हो उसमें से 5% बेच लें, बेच लीजिए 5%। ठीक है, आप चाहते हैं 5% और खरीद लें तो आप किसी और से ट्रांसफर करवा लीजिए, पैसा उसको दे दीजिए, मतलब डिपेंड करता है, ये ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसमें होता है, अंशों की हस्तांतरणीयता होती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में आपने देखा होगा, मैंने आपको एलएलपी बताया जरूर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में आपको मैं बताया जरूर था, लेकिन बेसिक जो पार्टनरशिप है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप जो है ना, वो बोलते हैं ना कि लेटेस्ट एडिशन, एक होता है ना मतलब सेपरेट एडिशन जो है, स्पेशल एडिशन आता है। देखते होंगे कोई रोड पे जो कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी है जो आपको मतलब अलग कलर में, अलग डिजाइन में मिलेगी, जो स्पेशल एडिशन में आता है वो रेयर होता है, वो आपके सड़कों पे कम मिलता है। उसी तरह से एलएलपी पार्टनरशिप का फॉर्म जरूर है, बट वो आपको लिमिटेड नहीं है, वो मतलब अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड होता है। समझे बात, आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब पांचों फॉर्म्स कर लेंगे उसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, पार्टनरशिप और सोल ट्रेड की तुलना में कंपनी का ग्रोथ